हल्द्वानी में ऐसे आश्रम का आखिर क्यों होने लगा तेजी से जिक्र? क्या यहीं से पहाड़ की लड़कियों को गायब करवाया जाता है? उत्तराखंड से जो लड़कियां गायब हो रही हैं, महिलाएं गायब हो रही हैं, इसके पीछे भी कहीं संस्था का हाथ ना हो। क्या यहीं से पहाड़ की लड़कियों को दूसरे प्रदेशों में भेजा जाता है? किस तरीके से आज लड़कियां उत्तराखंड से गायब हो रही हैं, तो हरियाणा जाके वो लोग वापस आते हैं या नहीं आते हैं? क्या यहीं से पहाड़ की लड़कियों का माइंड वॉश हो रहा है? आखिर किसका है ये आश्रम? तो आइए बात करते हैं इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मोहित बिष्ट। दोस्तों, उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक आश्रम स्थापित है। दरअसल अभी इस आश्रम के ऊपर में कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे हैं। दरअसल राष्ट्रीय सेवा संघ के जो संस्थापक हैं हिमांशु जोशी, उन्होंने इसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करा है। तो आपको बता दें, हिमांशु जोशी जो है वो राष्ट्रीय सेवा संघ के संस्थापक हैं। अभी पिछले साल यानी सन 2024 में ही एक नई संस्था शुरू हुई है जिसका नाम है राष्ट्रीय सेवा संघ। वैसे इसे शॉर्टकट में RSS भी कहा जा सकता है। तो उसके ये संस्थापक हैं और इन्होंने हल्द्वानी में रविवार को एक ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी नैनीताल, पुलिस अधीक्षक नैनीताल और जो यहाँ नवनिर्वाचित मेयर हैं हल्द्वानी के गजराज बिष्ट, उनको पत्र के माध्यम से इस आश्रम की जांच करने के लिए कहा है। उनका कहना है कि उन्हें आशंका है कि इस आश्रम के माध्यम से पहाड़ की जो लड़कियां हैं, भोली भाली लड़कियां हैं, उनको यहाँ बुलाया जाता है और हर रविवार को यहाँ जमवाड़ा होता है कम से कम 200 से 300 लोगों का, और वहीं से इन लोगों को भंडारे के माध्यम से या किसी अन्य चीज़ के माध्यम से उनका माइंड वॉश करके उनको हरियाणा जैसे बड़े बड़े प्रदेशों में भेजा जा रहा है और वहाँ से वो गायब हो जाती हैं। उसके बाद वो लौट के नहीं आती हैं। तो क्या यह वास्तव में सच हो सकता है? ये तो जब इसकी जांच पड़ताल होगी तभी सामने आएगी खबर। लेकिन आखिर इतने धड़ल्ले से जब इस आश्रम की पुष्टि नहीं हुई है, इसका सत्यापन नहीं हुआ, तो कौन संचालन कर रहा है इस आश्रम को, ये भी सोचने वाली बात है। और जब अब ये ज्ञापन दे दिया गया है तो इसके बाद में क्या इस पे कार्यवाही होगी? क्या वास्तव में पहाड़ की लड़कियों को यहाँ से भेजा जा रहा है हरियाणा जैसे प्रदेशों में? ये कई सारे बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। तो हिमांशु जोशी ने हमारे चैनल में बात करते हुए अपनी क्या राय दी है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए हम आप सभी को सुनाते हैं। जैसा कि हमारे संज्ञान में आया था कि बरवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड रामपाल के समर्थकों के द्वारा कुछ किताबें ऐसी वितरित की जा रही हैं जो कि सनातन धर्म के विरुद्ध हैं और जिनमें कई ऐसी विवादित टिप्पणियां हमारे धर्म और हमारे देवी देवताओं के खिलाफ की गई हैं, जिसके खिलाफ राष्ट्रीय सेवा संघ बीते 3 से 4 सालों से जो है संघर्ष कर रहा है और लगातार जनता को जो है जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। आज एक बहुत गंभीर मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी से हमारे संज्ञान में आया कि वहाँ पर उक्त व्यक्ति के समर्थकों के द्वारा एक आश्रम संचालित किया गया है जो कि किसी के द्वारा दान दिया गया बताया जा रहा है। और वहाँ पर हर रविवार को 150 से 200 लोगों को इकट्ठा होना एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। जो व्यक्ति बिना किसी धर्म के आधार पे, जिसका कोई धर्म नहीं है, कोई पंथ नहीं है, वो व्यक्ति जो है माइंड वॉश करते हुए सनातन धर्म का दुष्प्रचार कर रहा है। और उत्तराखंड से जो है भंडारे के माध्यम से, अन्य आयोजनों के माध्यम से हरियाणा या अन्य कई जगहों पर महिलाओं और लड़कियों को यहाँ से ले जाया जाता है बसों में। तो हमें ये भी आशंका है कि उत्तराखंड से जो लड़कियाँ गायब हो रही हैं, महिलाएँ गायब हो रही हैं, इसके पीछे भी कहीं संस्था का हाथ ना हो। इसी पर जांच और कार्रवाई के लिए उक्त जो आश्रम बनाया गया है उसकी वैधता की जांच के लिए आज राष्ट्रीय सेवा संघ ने तहसीलदार हल्द्वानी के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी को एक ज्ञापन सौंपा है कि जल्द से जल्द उक्त आश्रम की वैधता की जांच की जाए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे असामाजिक तत्व हमारे समाज के बीच में रहना अच्छा संकेत नहीं है समाज के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी और एक अच्छा निर्णय जो है, अच्छा फैसला जो है प्रशासन का, हम सभी के बीच में सामने आएगा। तो ये थे हिमांशु जोशी, जो कि राष्ट्रीय सेवा संघ के संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, और उनके द्वारा जो पूरी टीम है वही हल्द्वानी में आज जो यहाँ उप जिलाधिकारी हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, उनके माध्यम से जिलाधिकारी को पत्र लिखा है, यहाँ के नवनिर्वाचित मेयर को पत्र लिखा है और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है कि इसकी वो जल्द से जल्द पड़ताल करे और यह पूरा पता कराए कि आखिर इस आश्रम में हो क्या रहा है। तो और कई सारे प्रश्न चिन्ह वास्तव में खड़े होते हैं ऐसे आश्रमों में जो चलाए तो जा रहे हैं। आखिर इनके
चलाने वाले लोग कौन हैं, उनका क्या इरादा है और क्या उनका मकसद हो सकता है, ये कई सारे बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। क्योंकि उत्तराखंड से लगातार जो पहाड़ की लड़कियां हैं वो कई समय से गायब होती हुई आ रही हैं, उनका पता नहीं चल पाता है और कई सारी लड़कियां सुसाइड करने की नौबत में भी लगातार आ रही हैं। तो क्या ये आश्रम भी वास्तव में ऐसा कुछ कार्य कर रहा है, इसकी पड़ताल क्या सरकार करेगी, ये बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह कई सारे खड़े होते हैं। तो वीडियो तमाम मित्रों तक अवश्य शेयर भी कीजिएगा और अपना कमेंट हमें इस बॉक्स में अवश्य दें कि क्या आपकी राय क्या हो सकती है इस चीज़ के बारे में।